को स्वतंत्रता प्राप्ति कर दीजिए, ताकि हम लोग के पास जो भी चीज़ असुविधा है, जो भी चीज़ हम लोग के पास प्राप्त नहीं है, वो चीज़ हम लोगों को पास मिल जाए। पैराग्राफ 8, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। वो भाषण दे रहे हैं और भाषण देते देते वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो आप लोग को जो बोल रहे हैं तो हम लोग भूले नहीं हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को याद है कि हम लोग को क्या चाहिए। सम ऑफ यू हैव कम हेयर, आप में से कोई अनेक यहाँ पर आइए। आप लोग जो हैं, श्वेत लोग जो है, उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप लोग कोई यहाँ पर आइए, मेरे साथ रहिए, ताकि हम लोगों का जो आंदोलन हो वो पूरी तरह से सफल हो सके। आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस, काफ़ी यात्राओं को झेल कर आप लोग जो वहाँ पर बैठ के जो हमारे आंदोलन को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग कम से कम मेरे पास आइए और देखिए कि हम किस प्रकार की यातना को झेल रहे हैं। हम लोग निग्रो लोग किस तरह अपनी यातनाओं को झेल रहे हैं। सम ऑफ यू, आप में से कोई, हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप लोग जो नैरो सेल्स का मतलब होता है, यहाँ पर ये चीज़ बतलाता है कि आप लोग जो छोटी जगह, जो मानसिकता, जो छोटा जो सोच है आप लोगों के पास, वो उस छोटी सोच से बाहर निकलकर हम लोगों के तरफ एक बार झांकिए भी। यहाँ पर मतलब कि एक प्रकार से बुझव्वल टाइप का कुछ वैसा सेंटेंस का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है कि कम फ्रॉम नैरो सेल्स। नैरो सेल यहाँ पर कहाँ आ गया? बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब होता है कि नैरो सेल का मतलब जो आप लोग छोटे दिमाग के जो लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि निग्रो लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए, तो आप लोग उस चीज़ से बाहर निकल जाइए। ऐसा आप लोग मत सोचिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर ही रहेंगे, आज न कल, कभी न कभी लेकर ही रहेंगे। Your quest of freedom left your battered by the storms of persecution and staggered by the wind of police brutality, जहां आपकी आज़ादी की तलाश ने आपको उत्पीड़न किया है, जहां पे आपकी आज़ादी के लिए उत्पीड़न किया हुआ है, वहां पर हम लोगों को पुलिस बल जो है, पुलिस जो शक्ति जो है, हम लोगों को उसी तरह प्रतापित किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब आंदोलन जब किया जाता है, तो वहाँ पर अगर जहाँ गुस्सा दिलाएगा पुलिस अधिकारी सबको, तो वो लोग ऊपर से पावर ले लेते हैं कि सर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ हम क्या करें, तो वो लोग आदेश देते हैं फिर उन लोगों को पीटने के लिए। ठीक, लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, और भी कई प्रकार का हथियार का प्रयोग करके आंदोलनकारी को वहाँ से भगा दिया जाता है। यू हैव बीन वेटेरन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग नवनिर्मित यात्राओं के साथी सिपाही हैं। ठीक, आप लोग इस तरह जो काम जो कर रहे हैं, पुलिस तो हम लोग को पीट ही रही है, लेकिन आप लोग उसका साथ देकर आप भी उसमें उस घटना में शामिल हो जाते हैं। पुलिस का कहना है अगर जब वो लोग इस तरह हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और पुलिस सबके बनता है आदमी, जैसे कि मान के चलो अभी आर्मी वगैरह है, पुलिस है, ये जो छोटा छोटा जो पोस्ट का जो लोग होता है, वो छोटे कास्ट के लोग ही बनता है। ठीक है, अभी देखो किसी भी प्रकार का ना चुनाव हुआ, ना तो उसके लिए कोई भी कोर्स के लिए तैयार हुआ। अभी जो मोटका का नाम क्या है, क्या नाम है वो, कौन, ना गृह मंत्री है कि क्या है, रक्षा मंत्री क्या है, रक्षा मंत्री अमित शाह ना, वही समझा। वो अपने बेटा को किसी भी, उसके लिए किसी भी, अपना सरकार है कुछ भी कर सकता है, जिसका केंद्र में सरकार है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार का नियम प्राप्त कर सकता है। सिंह राजपूत है वहाँ पर बैठा हुआ है ना, हाँ, कोई है वहाँ पर चमार जाति का है कोई, वहाँ पर केंद्र में किसी का सरकार है चमार से जो बिलोंग करता है, हाँ, जो नीचे जो कास्ट के जो लोग SC और ST का है वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों का बाहुबल है, वहाँ पर जो चाहेगा वही उन लोग करेगा।
अभी अमित शाह जो है मगेम्बो जो है देखने में लगता है, हाँ, वो तुम्हारा बैठ गया है, उसका बेटा एगो क्रिकेट का कुछ क्लब वगैरह होता है, क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया है, बिना कहीं कुछ किए हुए ही वो अध्यक्ष बना दिया गया उसको, समझा। तो ये सब चीज़ तो गलत ना है। बाकी जो पढ़ लिख के जो बैठा हुआ है वो क्या करेगा? पढ़ा लिखा जो आदमी है हमारे देश में उसको बोलता है कि आत्मनिर्भर बनो। तुम भी आत्मनिर्भर बन जा, तुम अपने वोट लेके प्रधानमंत्री बन जा तो देखते हैं। तुमको प्रधानमंत्री बनने के लिए तुमको वोट चाहिए, और हमको नौकरी पाने के लिए आत्मनिर्भर अपने से कमा खा, पकौड़ी बेचो ना, पकौड़ी उसको भी बेचवा देगा, लेकिन करेगा क्या? लेकिन देश का हालत समस्या खराब है सनातन, हाँ, इसके वजह से अभी दूसरे के हाथ में अभी चले जाएगा देश, तो अभी मतलब कि हमको तो नुकसान, तो फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान, लेकिन देश को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा तो हम लोग को नुकसान होगा। इसी की वजह से हम लोग मोदी को जोक के रखे हुए हैं, समझा ना। अनअर्ड सफरिंग इज, कहाँ पढ़ रहा था रे? कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट, आप लोग इस तरह, इस प्रकार से, इस विश्वास से कार्य करते रहिए कि अनअर्ड सफरिंग फ्रॉम रिडेम्पटिव, मतलब कि ऐसा आप लोग मत सोचिए कि हम लोग ऐसा संघर्ष कर रहे हैं तो कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई मेरे घर में नौकरी करने वाला बन जाएगा, मेरे घर में ये बन जाएगा। इस तरह फ़ायदा देखकर आप लोग संघर्ष मत कीजिए। इससे हम लोगों को भी ये चीज़ पता चलता है कि हम लोगों को भी वैसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसमें हमको फ़ायदा चले उसी के लिए। जैसे कि अभी मान के चलो कुछ दिन से हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ वैसा पोस्ट है, बजरंग दल वाला कुछ ऐसा देख रहे हैं कि मेरे ग्रुप में जुड़ा, मेरे है कांटेक्ट में, तो वो कई प्रकार का कुछ भी चीज़, अभी ये मोदी जब आए थे पटना में तो उसके एक दिन पहले कुछ वैसा हो रहा था कि पूरा जो मोदी को मारने का प्लान बना जा रहा था। पिछले बार भी एक बार हुआ था 2012 में या 2009 में इसी तरह हुआ था। पिछले बार भी वहाँ पर बम वगैरह विस्फोटक सामान फूट ही गया था, जिसमें कई प्रकार का मतलब कि औरत, बूढ़ा, बच्चा जख्मी भी हो गया था, मर भी गया था। उसको आज से लगभग 4 महीना पहले उसको फांसी का सज़ा दिया गया, 3-4 गो आदमी था, ठीक है। बाकी उम्र कैद का भी सज़ा सुनाया गया। हाँ, ठीक। तो बिना स्वार्थ का आप लोग लड़ाई करते रहिए। 9वां पैराग्राफ है, गो बैक मिसिसिपी वापस जाओ, गो बैक टू अल्बामा वापस जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया वापस जाओ, गो बैक टू लुसियाना वापस जाओ, गो बैक टू स्लम्स एंड गिटोज ऑफ द नॉर्थर्न सिटीज, उत्तरी शहरों के गंदी बस्तियों में वापस जाओ, ठीक। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। ये सारा जो था ये जगह का नाम था कि ऐसा नहीं करना। गो बैक मतलब कि हम लोग अब पीछे हट जाए, आंदोलन कर रहे हैं, अब हम लोग को किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई सरकार नहीं आया, जैसे कि कोई होता है अनशन पर बैठ गया है। हमारे भारत देश में देखा कि अनशन पर बैठ गया, हमको ये चीज़ चाहिए। किसी के साथ अगर जहाँ गलत ही काम किया जाता है, किसी भी प्रकार का गलत अगर जहाँ उसके साथ होता है, अन्याय होता है, तो वो रोड पे, सड़क पे, मंदिर में कहीं पर बैठ जाता है कि हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन ऐसा ना होता है, खाता है वो लोग, हाँ, वो लोग खाता है, मतलब चोरी छुपे आगे बैठा हुआ, हर हमेशा तो इस तरह वीडियो कैमरा नहीं लगा रहेगा, हैं, हल्का सा मुंह घुमाया कि प्रोटीनियस वाला लिक्विड वाला चीज़ पी लिया, हाँ, उधर मुंह घुमाया, उधर पाइप लगा हुआ, लस्सी पी लिया, फ्रूटी पी लिया, ढेरी कुछ पी लिया, एनर्जी उसको आ जाएगा, फिर बैठा हुआ है। और फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज के लिए कोई वैसा नेता मंत्री आता है, अधिकारी, कि लीजिए आपका अनशन हो गया पूरा, आपका डिमांड जो था पूरा हो गया, लीजिए इसको पी के आप ख़त्म कीजिए, ठीक। Knowing that somehow this situation can and will be changed, हम विश्वास के साथ इस दुखद स्थिति का अंत होगा।
हमें विश्वास है कि इस प्रकार का जो दुखद स्थिति हम लोग के साथ है वो जरूर न एक दिन अंत होगा, अंत होगा। लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैले ऑफ द डिस्पेयर। हमें नींद आशाओं के अंधेर में अब डूबना नहीं है। हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि हम लोग जो जिस हक के लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं वो एक दिन हम लोगों को ज़रूर ही मिलेगा। आप लोग जो आशा जो देख रहे हैं उस आशा को हारिए मत। ये मत सोचिए कि हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को ज़रूर ही मिलेगा। बहुत ऐसा लड़ाई लड़ा गया, बहुत लड़ाई लड़ा गया, जो कि हमारे देश में तो खासकर एससी और एसटी के लिए एक विशेष प्रकार का कानून ही बना दिया गया, ठीक, कि हम लोगों के लिए अलग कानून है, उन लोगों के लिए अलग कानून है। अगर जहाँ उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो वो अपने कानून को लेकर चलेंगे। इसीलिए तुम लोग सावधानी बरतना। हम लोग वैसा काम ही नहीं करेंगे, हम उससे डरेंगे क्योंकि उसका कानून सख्त है एससी और एसटी का, इसीलिए लड़ना नहीं है। अगर जहाँ बाई चांस अगर जहाँ तुम किसी भी प्रकार से वैसे कास्ट से अगर जहाँ छोटे कास्ट से लड़ लिया कि छोटा देखेंगे क्या करेगा, तो उन लोग का विशेष प्रकार का कोर्ट है, नियम है, कानून है, जो कि बहुत ही तुम लोगों को मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ सकता है अगर जहाँ उन लोगों से लड़ेगा भिड़ेगा तो। पैराग्राफ 10वां। आई से टू यू, हम आपसे कहना चाहते हैं, टुडे आज, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, डैट की इन स्पीड ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, इस समय के कठिनाई और निराशाओं के बावजूद भी हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हर एक बात में उन लोग को उत्तेजित कर रहे हैं बिना किसी भी प्रकार के ड्रग्स का ना। ड्रग्स भी एक प्रकार का उत्तेजक का काम करता है, जिस तरह की चाय था, कॉफ़ी था, अफीम था, तो उसी तरह एक बात से भी लोगों को उत्तेजित कर सकता है ना। अभी वैसा भी मेडिसिन पाया जाता है जो कि उस मेडिसिन को ले लेने के बाद हमारे शरीर में कई गुना ताकत बढ़ जाता है, ठीक। और उसी प्रकार का अगर जहाँ हमारे घरों में किसी भी फैमिली के साथ अगर जहाँ कुछ गलत किया जाता है तो तब भी हमारे शरीर में एक ऊर्जावान, उसी तरह टैबलेट के जैसा, कैप्सूल के जैसा हम लोगों के शरीर में एक फुर्ती आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, जो कि हम लोग उससे लड़ने लगते हैं। आई स्टिल हैव ए ड्रीम, अभी भी मेरा एक सपना है। क्या बोलता है? आई स्टिल हैव ए ड्रीम, अभी भी मेरा एक सपना है। इतना वो स्पीच दे रहे हैं, लगभग कि मेरे ख्याल से 1-1.5-2 घंटा हो गया है, और तब पर भी मार्टिन लूथर किंग का कहना है कि अभी भी मेरा सपना है, हम अपना सपना खोए हुए नहीं हैं। सपना है, इट इज ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और वो मेरा सपना किससे जुड़ा हुआ है? अमेरिका के जड़ से जुड़ा हुआ। मेरा सपना अमेरिका के जड़ से जुड़ा हुआ है। पैराग्राफ 11। आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है, डैट की वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा एक सपना है कि यह जो राष्ट्र जो है एक ना एक दिन जरूर ही हम लोगों के प्रति उद्भव होगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द क्रीड, और अपने धर्म को समझेगा, एंड वी होल्ड दिस ट्रस्ट टू बी सेल्फ एविडेंट दैट, हम इस सत्य में विश्वास करते हैं कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी एक समान पैदा हुआ है। हम ये चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि जितना भी मनुष्य है सब एक समान ही पैदा हुआ है। इसी धरती पर आकर सब जाति में, धर्म में बट गया है, सब इसी तरह। हम तो यही बोलेंगे कि जितना भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया है, सारा का सारा वो हिंदुत्व है, समझा कि ना। तुम देखो, तुम्हारे किताब में, इतिहास में ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा कि हिंदुत्व जो है, हिंदू का कोई भी स्थापना किया हुआ है।
हिंदू का स्थापना कब किया है पता ना, लेकिन इस्लाम जानता है इस्लाम क्या होता है, इस्लामिक। हाँ बस जखने पूछेंगे तखने तो मुँह बंद हो जाता है। इस्लाम क्या होता है, कौन सा धर्म है? सही बात है। क्या पता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? हाँ क्या बोला, बोलो ना। वही तुम्हारा जो है राजा राजा राम मोहन है, हिंदू या तो मुस्लिम, इस्लाम का स्थापना कर दिया वो तुम्हारा जो मक्का मदीना में इस्लाम धर्म का वही संस्थापक है, समझा। मक्का मैदान सऊदी अरबिया में जो है, हाँ जाना। हाँ तो तुम लोग को सब पता चलेगा कि इस्लाम मतलब मुस्लिम का संस्थापक पता चलेगा, मुस्लिम धर्म का स्थापना कब हुआ, क्रिश्चियन का स्थापना कब हुआ, बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ, लेकिन हिंदू धर्म का स्थापना कब हुआ ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म का कभी स्थापना आज तक हुआ ही नहीं है। वो पहले से ही है और अभी तक ही है, उसका कोई भी स्थापना करने वाला नहीं। स्थापना करने का मतलब क्या होता है पता है? हाँ उसको बनाना। अभी जैसे देखो, अभी बुद्ध भगवान कहाँ जाके भटकते भटकते अब अपना बौद्ध धर्म बना लिया ना, अपना एगो, और तुम्हारा एगो है कि तुम्हारा, हाँ ये सब एगो थी अलगे एगो अपना बना लिया, पागल तागल ही बताओ सब तुम्हारा। और एगो क्या है तुम्हारा, क्या कहते हैं, दाढ़ी जो है लंबा लंबा, क्या है? वो गुरु नानक है ना। अच्छा एक बात बतला कि तो क्या अपने से हुआ, क्या पहले से था मतलब? हम कहाँ खराब कहाँ बोल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि जो भी साधु संत था, कबीर हो चाहे कोई भी भगवान हो चाहे किसी भी रूप का हो, हमको उससे को मतलब, बौद्ध ही हो उससे को मतलब ना। आखिर उसको जरूरी क्या था, धर्म बनाने का जरूरी क्या था? है जब तुम धर्म को बना सकता है, जब अच्छा आदमी तुम धर्म को परिवर्तन बांट सकता है, तो एक खराब आदमी अपना खराब परिवेश में काहे न जा सकता, वो भी अपना देश का अपना बना सकता है। ये क्या चीज के न बना रहा। वो आज से लगभग 4 दिन जो पहले एक आदमी जो पकड़ाया, वो 4-5 पेज का एक पन्ना था जिसमें लिखा हुआ था, और वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था गोली बम बारूद चलाने के लिए, हथियार चलाने के लिए, कि 2047 तक आते आते ये पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि इतना मुस्लिम पैदा हो जाएगा हमारे देश में कि हिंदू पर राज करेगा, मतलब कि वो हिंदू तो देश खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसा करिए रहा, हमको लगता है कि आने वाला समय में हो ही जाएगा, फिर से एक बार देश गुलाम होगा, देख लेना। और वो अंग्रेज से गुलाम नहीं होगा, मुस्लिम से गुलाम होगा, बतला दिए, समझा। हाँ तो महात्मा गांधी 1 नंबर का है, ये था वो इसीलिए तो उसको चलो ठीक है आगे देखते हैं कितना पैराग्राफ होगा। 11 होगा, नहीं 12। आई हैव ए ड्रीम डैट, मेरा एक सपना है कि वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ द जॉर्जिया, एक दिन जॉर्जिया के पहाड़ी, द सन्स ऑफ द फार्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ऑनर, पूर्व के गुलामों एवं गुलाम रखने वाले के बच्चे, पूर्व के गुलाम और गुलाम रखने वाले बच्चे, एक दिन हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, हम लोग एक साथ बैठकर भाई बहन के तरह आपस में बात विचार कर सकते हैं। एक दिन वैसा समय जरूर आएगा जो हम लोग आपस में भाईचारे की तरह बैठकर बातचीत कर सकते हैं। 13वां होगा, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। सवाल में पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या क्या सपना था, याद रखना। अभी तो दिमाग को बौरा हो, जब बतलाते हैं तो देखना। अभी
आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट कि वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी भी ए डिसर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यहाँ पर यातना और अन्याय की उष्णता अधिक है। मिसिसिपी में एक जगह है, मिसिसिपी में एक जगह है, वहाँ पर कहता है वो राइटर साहब क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो यातनाएं जो झेला जाता है एक गोरे लोगों के द्वारा वो बहुत ही अधिक है। समझा? will be transformed into an oasis of the freedom and justice, स्वतंत्रता और न्याय के स्वरूप में परिवर्तित होगा, स्वतंत्रता और न्याय के स्वरूप में परिवर्तित होगा एक ना एक दिन जरूर। 14वां पैराग्राफ है, आई हैव ए ड्रीम डैट, अब उसका सपना है, देखना कितना सपना, 3-4 सपना उसका पढ़ चुके हैं। आई हैव ए ड्रीम डैट, मेरा एक सपना है, माई 4 चिल्ड्रन विल बी माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव in a nation where they will not judge by the color of their skin but by the content of their character, एक दिन हमारे 4 बच्चे राष्ट्र में जरूर होंगे, हमारा जो बच्चा है वो इस राष्ट्र में जरूर ही रहेगा जहाँ उनकी परख उनकी चमड़ी के रूप से नहीं किया जाएगा, उसका जो परख होगा। यहाँ पर अमेरिका में क्या होता था, वो काला है वो निग्रो है, ठीक, काला है, गोरा है तो गोरा तो बातें जुदा है उसके प्रति, हाँ निग्रो, वहाँ पे काले लोगों को निग्रो ही कहा जाता है, समझा? अभी तो भेदभाव सब खत्म हो गया, अब उसको थोड़ा बोल सकता है, यहाँ पे देखता है जो चमार होता है उसको बोल सकता है, उन लोगों का विशेष रूप से काम होता है चमड़े का काम होता है, लेकिन उन लोगों को क्या बोला, क्या चमार, जब चमार जाती है तो उसको क्या बोलेगा, हम हम सोनार है तो अभी क्या बोलेगा हमको, कहाँ पर, तो क्या उसको क्या कर लेगा, वो झगड़ा कर लेगा। तो तुम एक काम करो, तुम अपना लिखवा लो, कोर्ट से एफिडेविट करवा लो कि हम आज से हम राजपूत रहेंगे और राजपूत लिखवाएंगे, तब हाँ चलो देखो, हाँ हमारे जो बच्चे जो होंगे वो चमड़े के रंग से भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारे चरित्र से भेदभाव किया जाएगा, हमारे जो चरित्र होगा हमारे बच्चों का चरित्र से ही पहचाना जाएगा, वो चमड़े के रंग से हमारा बच्चा अब नहीं पहचाना जाएगा। 15वां है, आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा सपना, आज मेरा और भी सपना है, आज मेरा और भी सपना है, और आगे देखते हैं अब क्या सपना है। चलो आज यहीं तक पढ़ लो। तुम लोग